वेलकम बैक टू क्रिकेट और मैं आशीष राठी। आज का जो अपन बुक रीडिंग का सेशन लेने वाले हैं वो बुक है द हैबिट ऑफ विनिंग। और ये एक सेल्फ बिलीफ पे है और उसमें स्टोरीज है। बहुत अच्छी किताब है। इसमें अपन एक स्टोरी रीड करेंगे और उसका पूरा सारांश वगैरह बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे काफ़ी मदद की है जब मैं बहुत स्ट्रगलिंग और फेलियर के दौर से जा रहा था और माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं था, तब मुझे काफ़ी मदद हुई है। ये इसका नाम है कैरेली टकाक्स एंड द विनर्स माइंडसेट। आप देख सकते हैं एक बार। तो ये बुक का नाम क्या बोला आपने? द हैबिट ऑफ विनिंग बाय प्रकाश अय्यर। ऑनलाइन मिल जाएंगी ना? हाँ, मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। कैरेली टकाक्स एंड द विनर्स माइंडसेट। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा कि कैरेली टकाक्स एक एथलीट था। अभी ओलंपिक शुरू है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। ओलंपिक पे ये बेस्ड है, स्टोरी ओलंपियन के ऊपर बेस्ड है, गोल्ड मेडलिस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट टाइम यू वॉच योर फेवरेट स्पोर्ट्स ऑन टीवी or read about the stars of the game, it might be a good idea to participate in a little sport yourself. Try this. Get inside the minds of a sportsman. Get into their shoes. Take a peek inside psyches of all those sporting heroes, the record breakers as well as the favorite who lose out. Also the person who drops a catch or misses a penalty. And the sportsman who perhaps miss out due to an unfortunate injury and is watching the game on TV at home. Think of what must be going through their minds. This could be a fascinating game. तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो भी अपन किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन के इंटरव्यूज पढ़ते हैं, इंटरव्यूज देता है, प्लेयर खेलते रहता है, फुटबॉल खेलते रहता है, क्रिकेट खेलते रहता है, कोई भी स्पोर्ट है, जैसे कैच छूटी तो भी उसके माइंड में क्या शुरू रहता है, ये कोशिश करो एंटिसिपेट करने की कि माइंड में क्या शुरू है। जब आप मैच देख रहे हो तो आप समझ लो लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए, तो बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि क्या शुरू है बैट्समैन के माइंड में, बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि बॉलर के माइंड में क्या शुरू है। तो हमेशा ये देखते रहो कि क्या शुरू है, सोचते रहो। अपन कोशिश करो कि उनके शूज में जाके देखो, अगर कैच छूटी है तो क्या शुरू है। जैसे कल मुझे आपने सेशन में पूछा था, किसने पूछा था कि कैच छूटी है तो क्या करना चाहिए, फिर मेरे को वापस कम बैक करना मुश्किल हो रहा था, प्रेशर आ रहा था। तो ये सोचते रहो कि समझ लो अब आगे चल के टीवी देखोगे, मैच देखोगे तो किसने कैच छोड़ी है तो क्या आएगा। तो हमेशा ये ट्राई करते रहो। जो रिकॉर्ड ब्रेकर्स है, तो जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया उनके तरह से सोचो। जो फेवरेट थे पर लूज हो गए, मैच हार गए, जो परफॉर्म नहीं कर पाए, जो फेवरेट थे, जैसे वर्ल्ड कप में अगर मेन प्लेयर रहेंगे कि सचिन, धोनी, विराट कोहली, ये कैसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो एकदम कैप्टन थे, बहुत रेंज हाई वैल्यू प्लेयर थे, तो वो वर्ल्ड कप फाइनल में वो फेवरेट थे कि वो रन बनाएंगे, उनसे एक्सपेक्टेशन थी। तो उनको कैसे फील हो रहा होगा, वैसे उनके माइंड में जाके ऐसी कोशिश करो कि उनके तरह सोचे, अपने को वहां रख के देखो कि अपन वो प्लेयर है, तो अपने माइंड में क्या जा रहा होगा लूज आउट होने के बाद, हारने के बाद, या रन बनाने के बाद, जीतने के बाद। स्पोर्ट्स इज अ टेरिफिक मेटाफोर फॉर लाइफ and there are several sporting stories that inspire and motivate us, but perhaps none more than the tale of Kerali Takacs. You may not have heard of him, but his life story is worth a listen. Sports is a terrific metaphor for life. ये जो लाइन बोली है स्पेसिफिकली अगर क्रिकेट खेल रहे हो आप, तो उस क्रिकेट में कैसा है कि अगर आपने कल परफॉर्म किया, कल आपने 5 विकेट हॉल लिए या 100 बनाए, तो बेसिकली आपको फिर से जाके अगले दिन फिर से खड़ा होना है, अगले दिन फिर से परफॉर्म करना है। आपने पास में क्या किया डजंट मैटर, आपको अगर फिर से परफॉर्म करना है तो आपको रन बनाने पड़ेंगे। चाहे आप सचिन तेंदुलकर हो, युवराज सिंह हो, धोनी हो, या राहुल द्रविड़ हो, या विराट कोहली हो, आपने पास में क्या परफॉर्म किया है उससे आप आज की मैच नहीं जीत सकते, आपको वापस जाके परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। बहुत बार क्या होता है, अपन ये चीज मेटाफोर, स्पोर्ट्स इज अ टेरिफिक मेटाफोर फॉर लाइफ क्यों बोलते हैं,
क्योंकि स्पोर्ट्स अपने को ये सिखाता है कि न्यूट्रल रहना है, हर बार कम बैक करना है, बाउंस बैक करना है, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करना है, हर चीज कुछ सीखते रहना है, और जो पास में किया उससे अपने को घमंडी नहीं होना है। एट द सेम टाइम अपने को ग्रेटफुल रहना है, अपन ने जो अचीव किया बहुत अच्छी बात है, पर एट द सेम टाइम अपने को न्यूट्रल रहना है। जैसे आप सब में से जो भी प्लेयर्स मेरे साथ अब ऑनलाइन कोचिंग के लिए जुड़े हो, जो ऑफलाइन कोचिंग के लिए जुड़े हैं प्लेयर्स, कल चल के समझ लो 100 मेरे क्लब में 100 लड़के हैं, तो 100 में से 100 इंडिया नहीं खेलेंगे, पर 1-2 इंडिया खेले समझ लो। और तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो नहीं खेला है उसको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देना है। ये भी स्पोर्ट्स सिखाता है, अपने को न्यूट्रल रहना है। आपको सबको पता है कि जितनी कंपटीशन है, कभी हार्डवर्क सब सेम भी करने के बाद सबको अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। बहुत बार होता है ऐसा, परफॉर्म करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं होते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये सब स्पोर्ट्स सिखाता है। स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट मेटाफोर फॉर लाइफ। तो ये बहुत सारी स्टोरीज है जो अपने को इंस्पायर और मोटिवेट करती है, पर कैरेली टाकास की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, ऐसा लेखक ने कहा है। अब शुरू करते हैं। कैरेली टाकास was a sergeant in a Hungarian army. हंगरी के आर्मी में था वो। In 1938 की बात है। The 28-year-old was the country's top pistol shooter, having won most major national and international championship. बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीत चुका था। He was by a mile the favorite to win gold at 1940 टोक्यो ओलंपिक गेम्स। जो 1940 का टोक्यो ओलंपिक गेम है उसके लिए फेवरेट था कि बाय अ माइल कि वही जीतेगा, ऐसा बहुत लोगों ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था। देन डिजास्टर स्ट्रक। डिजास्टर हुआ एट एन आर्मी ट्रेनिंग सेशन, अ हैंड ग्रेनेड accidentally exploded in Carelli's hand. एट एन आर्मी ट्रेनिंग सेशन, आर्मी का ट्रेनिंग सेशन में एक हैंड ग्रेनाइड उसके हाथ में ही फट गया। इट ब्लू इट अवे हिज शूटिंग हैंड। उसका जो शूटिंग हैंड था वो उस ब्लू इट अवे मतलब उसका टूट गया। जो एक्सप्लोड में जो बॉम्ब स्फोट हुआ हैंड ग्रेनाइड का, उसमें टूट गया। नॉट ओनली डिड हिज एंटायर ओलंपिक ड्रीम क्रैश, ओलंपिक ड्रीम उसका जो था वो पूरा टूट गया, सपना जो था टूट गया। he also lost a limb, हाथ भी चला गया। तो इसके बाद क्या लिखा है? Why me? Carelli could have been excused for asking the question most of us would have asked. ये ऐसा होने के बाद में बहुत सारे जन, अपने में से बहुत सारे जन ये पूछ सकते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो उसमें किसी ने बुरा नहीं माना रहता, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो सब सिंपैथेटिक तरीके से सब समझ पाते थे कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बहुत बुरा हुआ वगैरह, सिंपैथी वगैरह देते थे। यू वुड अंडरस्टैंड इट टू इफ ही वॉलोड इन सेल्फ पिटी एंड अंडरस्टैंडेबल रिएक्शन फॉर समवन आफ्टर सच अ ट्रेजिक टर्न ऑफ इवेंट्स। कोई भी उसमें सेल्फ पिटी करने लगे, जो सेल्फ सिंपैथी, अपन खुद के बारे में बुरा फील करने लग गए, ये हुआ वो हुआ, यार ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। तो उसमें ये सिचुएशन थी कि सब समझ जाते थे, सब कोई ऐसा बोलता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ वगैरह। तो सभी उसके साइड में ही रहते थे कि चलो ठीक है, वो ऐसा कर रहा है, उसके लिए लागू है। यू वुड सिंपैथाइज विथ हिम इफ ही वेयर टू बिकम अ रिक्लूस, अ लिविंग एग्जांपल हाउ फेट कैन डेवास्टेट द बेस्ट लेड प्लान्स। ये सारी चीजें सिंपैथी जो आती थी, आपको समझ में ये लेना है कि सिंपैथी देते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अपन ने बहुत जन क्या होता है खुद पे प्रति बहुत ज्यादा सेल्फ पिटी फील करने लगते हैं, खुद को विक्टिम फील करने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि अपने साथ ही क्यों हुआ वगैरह। तो बहुत अच्छा एग्जांपल, अ लिविंग एग्जांपल ऑफ हाउ फेट कैन डेवास्टेट द बेस्ट लेड प्लान्स। जो पूरा प्लान जो था वो कैसे फेट के वजह से, किस्मत की वजह से चला गया, दूर चला गया। ओ नो not Caroli. Oh no, not Caroli. He was made of sterner stuff. Instead of focusing on what he had lost, his right hand, his potentially gold medal winning shooting hand, he chose to focus on what he still had.
he had mental strength, the mindset of a winner, and the determination to succeed. And yes, healthy left hand, a left hand which he thought he could train and transform into world best shooting hand. तो ओ नो, नॉट केरली, कैरली उनमें से नहीं था। वो ऐसे नहीं सोच सकता है, वो ये नहीं सोचेगा कि उसने क्या खोया है। उसके बाद उसने ये सोचा कि मेरे पास अब भी क्या है, व्हाट इज इन माई हैंड। अपन बहुत बार ये करते रहते, ये नहीं है वो नहीं है। मैंने मेरे वीडियोस में भी बोला है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट रिसोर्सेस, इट्स ऑलवेज अबाउट रिसोर्सफुलनेस। तुम्हारे पास क्या नहीं है, इसके बजाय तुम ये फोकस करो कि तुम्हारे पास क्या है। बहुत लड़कों के पास, जैसे अपन इंडिया में पैदा हुए बहुत सारे जो इंडियन क्रिकेटर्स है, पैसे नहीं रहते खेलने के। क्रिकेट महंगा स्पोर्ट है, बहुत बार फैमिली सपोर्ट नहीं करते, पापा सपोर्ट नहीं करते, पर अपन रोते रहते उस बारे में कि यार उस वजह से नहीं खेल रहा हूँ, उस वजह से नहीं खेल पा रहा हूँ। ये जरूर है कि आप जिनके पास पैसे रहेंगे वो ज्यादा हार्डवर्क कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, 8 घंटे ग्राउंड पे दे पाएंगे। पर अपन जॉब करके भी कर सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से अपन कुछ तो तरीके से खेलना शुरू रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो और ऐसे भी प्लेयर आगे बढ़े हैं। तो ये सोचना क्यों है कि अपने पास क्या है वो सोचना है, ना कि अपने पास क्या नहीं है वो सोचना है। तो उसके पास क्या था, he had mental strength, the mindset of a winner, the determination to succeed, and yes, healthy left hand। और उसने सोचा कि लेफ्ट हैंड को उसको ट्रांसफॉर्म करना है वर्ल्ड्स बेस्ट शूटिंग हैंड। तो राइटी का लेफ्टी बनना है बेसिकली। आफ्टर अ मंथ इन हॉस्पिटल, कैरली वेंट आउट and away from the glare of the world, began practicing to shoot with his left hand। 1 महीना हॉस्पिटल में बिताने के बाद कैरली कहीं गायब हो गया। अवे फ्रॉम द ग्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के नजरों से गायब। जो चकाचौंध वाली दुनिया थी, जो उतना फेमस था, उससे दूर चला गया कहीं। और began practicing to shoot with his left hand, despite the pain his body still reeled under। Despite the strain the left hand had to go to also do all the right hand had earlier done, he stayed focused on his goal to make his left hand the best shooting hand in the world। इतना सब होने के बाद में जब राइट हैंड चला गया तो लेफ्ट हैंड में सब एक्टिविटी लेफ्ट हैंड से करना, नई चीज अडॉप्ट करना, दर्द रहता है बहुत, मतलब हाथ गया तो दर्द रहता है, ये सारी चीज रहती है। और उसके बाद उसने फिर भी पेन में भी वो करते रहा, लेफ्ट हैंड से बॉडी को अडॉप्ट करते रहा, बॉडी लेफ्ट हैंड से अडॉप्ट करते रहा सब चीजें। 1 year later, Kerali resurfaced at the National Shooting Championship in Hungary। His colleagues were delighted to see him। 1 साल बाद कैरली रिसर्फेस, मतलब एकदम से आ गया नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हंगरी में। और हिज कलीग्स वर डिलाइटेड टू सी हिम, बहुत उनको खुशी हुई कि फाइनली इतना कहा गया था, आ गया फाइनली। दे कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज करेज एंड हिज फैबुलस गेस्चर ऑफ कमिंग ओवर टू सी देम शूट। उनको बहुत खुशी हुई कि इतना हिम्मत किया इन्होंने और वापस शूटिंग रेंज पे आया हमको चेयर अप करने के लिए। उनको ये लगा कि वो चेयर अप करने आया, उनको गेस्चर, फैबुलस गेस्चर टू कमिंग ओवर टू सी देम शूट। But they were taken aback when Kerali told them that he wasn't there to see them shoot, he was there to compete with them। वो वहां शूट देखने नहीं आया था, वो उनके साथ कंपटीशन करने आया था। And compete he did। In fact, Kerali won the championship। वो चैंपियनशिप कैरली जीता आखिर में। Just 1 year after losing his right hand, he won with his left hand। सिर्फ 1 साल बाद उसका जब जो राइट हैंड था वो चला जाने के बाद 1 साल के बाद वो वापिस आया कमबैक लेफ्ट हैंड से और वो हंगरी की चैंपियनशिप जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं, सॉरी, हंगरी की जो चैंपियनशिप थी वो जीता। कैरलीज डिसीजन टू प्रैक्टिस क्वाइटली अवे फ्रॉम स्क्रूटनी वाज सिग्निफिकेंट। उसका डिसीजन था कि अकेले में प्रैक्टिस करो, अवे फ्रॉम स्क्रूटनी was significant। It is easy for people to ridicule you for dreaming big। It is also very easy for you to stay afloat in your misery for a sympathy wave laps at you from all over। ये चीज समझना। हाँ, कैरली डिसीजन टू प्रैक्टिस क्वाइटली। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब अब जैसे ये अवे फ्रॉम द
वर्ल्ड ना कहीं जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत बार लोग बोलते हैं क्या पागल है यार, राइट हैंड गया, अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अपनी जो 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 लिमिट थी वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि तू इंडिया खेलेगा ही, मतलब जो भी चैंपियनशिप खेल रहे हैं समझ लो प्लेयर के तौर पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब जैसे मैं पर्सनली मैं अभी भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, एक्टिव क्रिकेटर हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे तू अब कोच के तौर पे बहुत अच्छा है तो कोचिंग ही कर, क्रिकेट छोड़ दे, प्लेयर के तौर पे क्या पगला है, अभी भी सपनों के पीछे भाग रहा है। तो जरूरी नहीं कि मैं यंगेस्ट एवर प्लेयर टू प्ले फॉर इंडिया तो नहीं बनने वाला, पर जरूरी नहीं, यू नेवर नो कि मैं ओल्डेस्ट एवर प्लेयर बनूंगा इंडिया के लिए खेलने का। तो ये चीज है ना, माइंडसेट देखिए जरूरी नहीं कि खेलूंगा ही खेलूंगा, आप सबको पता है। पर ये अगर मैंने छोड़ दिया तो ये जरूर है कि नहीं खेलूंगा। तो लोग कुछ भी गालियां दे सकते हैं, तुमको मजाक उड़ाएंगे या तो सिंपैथी गेन करेंगे, यार तू बहुत अच्छा खेलता था पर तेरे साथ गलत हुआ वगैरह। सिंपैथी उसका क्या करेंगे, सिंपैथी काय के लिए क्या करेंगे, जो भी है जैसा भी है बढ़िया, उसके जितना हाथ में उतना बेस्ट करने की कोशिश करना है। तो ये सारी चीज ड्रीमिंग बिग, पीपल रिडिक्यूल, आप सब जो खेल रहे हैं, बहुत बार आपके फैमिली मेंबर्स या जो आपके फ्रेंड सर्कल है वो आपकी में भी ऐसा होता है मजाक उड़ाते हैं कि, तो इसमें इसने लिखा है ये किसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है कि इसने अवे फ्रॉम द वर्ल्ड किया है, कि लोगों के नजरों से दूर जाके कोई नजरों में रह के करना चाहता है, कोई अलग जाके करना चाहता है, वो कितना किसको सूटेबल है वो आप पे है। तो ये सारी चीज लिखी है इसमें। अनफॉर्चुनेटली फॉर कैरली हिज ओलंपिक ड्रीम remained unrealized for a while at 2 successive games were cancelled due to World War. वर्ल्ड वॉर के वजह से 2 बार लगातार ओलंपिक गेम नहीं हुए थे उस बार। तो उसका जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का सपना था वो अब तक पूरा नहीं हुआ था। In 1948 the Olympics came to London. Carelli was chosen to represent Hungary in the pistol shooting event and he won gold shooting with his left hand. सोचो, 2 वर्ल्ड कप, दो ओलंपिक, 4 साल मतलब 8 साल टोटल गैप 1948 में हुआ। द ओलंपिक केम टू लंदन और उसमें कैरली वाज चोजन टू रिप्रेजेंट हिज कंट्री, जो हंगरी कंट्री थी उनको रिप्रेजेंट किया और उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया शूटिंग विथ हिज लेफ्ट हैंड। गाइस, लेफ्ट हैंड से जीत। इमेजिन बीइंग अ गोल्ड मेडल फेवरेट, losing your shooting hand in an accident, yet picking yourself up from the shattered mess, training your left hand to shoot as well or better, and going on to win the World Cup Olympic gold. Guys, imagine being a gold medal favorite जो था, शूटिंग हैंड जो एक्सीडेंट में लूज हुआ, फिर से उसने खुद को पिक किया, जो भी मेस उसके लाइफ में हुआ, जो भी तकलीफें आई, ट्रेनिंग योर लेफ्ट हैंड टू शूट एज वेल और बेटर, लेफ्ट हैंड से भी उतना ही अच्छा या उससे भी अच्छा सीखा वो, एंड गोइंग ऑन टू विन ओलंपिक गोल्ड जीता। 4 years later हेलसिंकी ओलंपिक्स पिस्टल शूटिंग इवेंट, हु वन गोल्ड? नो सरप्राइजेस यार, कैरली टकाक्स अगेन जो 4 साल के बाद फिर से ओलंपिक गोल्ड कैरली टकाक्स जीता। दिस इज द स्टफ चैंपियंस आर मेड ऑफ। ये जो चीजें है ना, ये चैंपियन बनाती है एक इंसान को। वी ऑल हैव मोमेंट्स इन आवर लाइफ व्हेन वी सीम सो क्लोज टू ग्लोरी बट सडनली लूज एवरीथिंग, when it seems that the world is conspiring to destroy us, our dreams get shattered, we feel vanquished, crushed, beaten, defeated, and we cry aloud, why me? बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि जहां अपने को लगता है अपन बहुत अच्छा कर रहे हैं, विक्ट्री अपने हाथ में, बहुत अच्छा हो रहा है, और सडनली सब बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, जगह मिलना। जैसे मैं पर्सनली, मुझे लगा था कि मैं रणजी ट्रॉफी 3 साल पहले खेल ही लूंगा क्योंकि मेरा परफॉर्म अच्छा हो रहा था, मुझे लगा कुछ चांसेस मुझे मिलते ही थे, और धीरे धीरे दरवाजे बंद हो गए और चांसेस मिलना बंद हुए, और ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है। बहुत बार ऐसा रहता है और अपन रोने लगते हैं। अपन क्या करते हैं? क्राई। अपने को लगता है अपन हार गए, पूरा वर्ल्ड इज कंस्पायरिंग टू डिस्ट्रॉय अस, पूरा दुनिया अपने अगेंस्ट में है, एंड क्रश, बिटन, डिफीटेड फील करते हैं, और अपन बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।
व्हेन दैट हैपन्स थिंक ऑफ कैरली। ऐसा जब भी आपके लाइफ में हो तो थिंक ऑफ कैरली, ये इसके बारे में सोचो। इनफैक्ट थिंक लाइक हिम, उसके बारे में सोचो, उसके साथ जैसे सोचो। डोंट वरी अबाउट व्हाट यू हैव लॉस्ट, फोकस ऑन व्हाट यू स्टिल हैव, योर इनर स्ट्रेंथ, योर मेंटल टफनेस। नो वन कैन टेक दिस अवे फ्रॉम यू। कोई भी ये तुमसे छीन नहीं सकता। योर इनर स्ट्रेंथ, योर मेंटल टफनेस। चाहे आपके बारे में कोई कुछ भी बोले, आपको अपने टास्क पे फोकस रहना है, आपके इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, इतना तगड़ा डेवलप कर देना है कि कोई कितना भी कुछ बोले, आप उस पे ऐसे ये आसानी से हिलना नहीं चाहिए वो। डोंट लूज योरसेल्फ इन सेल्फ पिटी, पिक योरसेल्फ अप क्विकली। मोमेंटम इज की। डोंट लूज योरसेल्फ टू सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी सोचने के बारे में कि क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, सिंपैथी, खुद को सिंपैथी देना, विक्टिम फील करना, ये बंद कर दो। पिक योरसेल्फ क्विकली। अगर बुरा भी है, रोना भी है, रो। थोड़ा सा बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, उसके बाद झट से अपने आप को फिर से पिक करो। मोमेंटम इज की। कैरली वॉज बैक ऑन प्रैक्टिस रेंज अ मंथ आफ्टर द एक्सीडेंट। कैरली 1 महीने के बाद, एक्सीडेंट के बाद वापस रेंज में प्रैक्टिस करने चला गया था। समझ लो बहुत बार मैंने आजू बाजू देखा है, अगर किसके रन नहीं बनते रहते ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे आईपीएल के दोस्त है, कुछ रन नहीं, 2 दोस्त है जो रन नहीं बने ना तो वो ग्राउंड पे दिखते ही नहीं है प्रैक्टिस में, और जब रन बनते हैं तो प्रैक्टिस बहुत करते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या होता है, वो सेल्फ पिटी में रहते हैं ना, बुरा हुआ तो क्या प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। अपने को प्रोसेस में रहना है कंटिन्यूसली। जरूरी नहीं कि रिजल्ट मिले या ना मिले, अपने को सीखते रहना है। सीखते कंटिन्यूसली रहेंगे, प्रोसेस ओरिएंटेड रहेंगे तो अपने आप रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट इज बाय प्रोडक्ट, अपन जो कर रहे हैं उसका बाय प्रोडक्ट है। व्हेन यू आर डाउन, थिंक लाइक अ बॉक्सर। इफ यू आर नॉक डाउन, यू नीड टू स्टैंड अप इन 10 सेकंड और लेस, 1 एक्स्ट्रा सेकंड एंड इट्स ऑल ओवर। अगर आप कभी घिरे हो, खुद को बुरा फील हो रहा है, तो मतलब ये एग्जैक्टली 10 सेकंड में बाउंस बैक नहीं करना है, पर आपको जो भी लगता है कि आप समझ लो आज का दिन खराब हुआ है, ठीक है, एक दिन रेस्ट ले लो, एक दिन माइंड को फ्रेश होने के लिए दो, पूरा सा रिलीज कर दो वो जो भी नेगेटिव एनर्जी है, और फिर वापस खड़े हो जाओ, वापस बाउंस बैक करो कंटिन्यूसली। 1 एक्स्ट्रा सेकंड एंड इट्स ऑल ओवर, जैसे बॉक्सिंग मैच में होता है। तो सेट योरसेल्फ अ गोल एंड फोकस ऑन अचीविंग इट। आपका जो भी गोल है, गोल मतलब यहाँ रिजल्ट नहीं है, आप ये गोल कर सकते हो कि इंडिया खेलना है। अब ये गोल जो है प्रैक्टिकल नहीं है, आपको ये गोल रखना है इंडिया खेलना है, पर उससे फिर छोटे छोटे गोल रखो कि क्या कर सकते हैं आप। अब जो आपका बैटिंग का लेवल है, बॉलिंग का लेवल है, फील्डिंग का लेवल है, फिटनेस का लेवल है, माइंडसेट का लेवल है, प्रेशर सिचुएशन हैंडल करने का लेवल है, इसमें जो अचीवमेंट कर सकते हो छोटे छोटे जो ये अचीव कर सकते हो गोल। तो बड़ा गोल रखने के बाद, बड़ा एम रखने के बाद उसको शॉर्ट गोल में डिवाइड करो, और जो प्रोसेस ओरिएंटेड गोल है उसको अचीव करने की कोशिश करो। विन ईच डे। A goal helps channelize the mind and body to work on what needs to be achieved rather than looking back and worrying about past losses. आपके पास में क्या हुआ है, बुरा हुआ है, परफॉर्म हुआ है, नहीं हुआ है, उसके बारे में सोचते बैठो मत। आप अपने गोल को चैनलाइज करो, माइंड और बॉडी से थ्रू चैनलाइज करो सही डायरेक्शन में। What needs to be achieved, क्या अचीव करना है, अब क्या करना है, about what might have been. When your mind is flooded with negative thoughts, it's not easy to wish them away. You need a positive thought, a goal to replace and banish negative thought. When your mind is flooded, आप जब नेगेटिव सोचते रहते हैं ना, तो इजी नहीं रहता वो नेगेटिविटी से बाहर जाना। तो you need a positive thought, a goal to replace and banish negative thoughts. आपको एक गोल चाहिए, पॉजिटिव गोल चाहिए जो आपको वो थॉट से बाहर निकाले। समझ रहे हो, पॉजिटिव गोल रहेगा तो आप करोगे, एक्शन में रहोगे। अगर आप ये सोचते रहे क्या हुआ, पास से बाहर नहीं निकल पाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो पास से सीखो और उसके बाउंस बैक करो। पास में ऐसा नहीं है कि वो भूल जाओ, उससे सीखने लायक बहुत है, आपका जो फेलियर है उससे सीखने लायक बहुत है, तो उससे बाउंस बैक करो और आगे बढ़ो, गोल रख के आगे बढ़ो। विनिंग अ गोल्ड मेडल इन पिस्टल शूटिंग इज लेस अबाउट द हैंड, मोर अबाउट द माइंड। विनिंग अ गोल्ड मेडल, पिस्टल में गोल्ड मेडल जितना, ये हैंड के बारे में नहीं है, ये माइंड के बारे में है। नॉट जस्ट अबाउट हैंड,
माइंड के बारे में। लाइफ इज लाइक दैट, लाइफ भी ऐसी ही वर्क करती है। इट्स नॉट अबाउट माइंड के बारे में है, इट्स अबाउट माइंड सेट। विनिंग इज लेस अबाउट स्किल्स, मोर अबाउट एटीट्यूड। विनिंग हमेशा स्किल्स के बारे में नहीं रहता है, लेस अबाउट स्किल्स बट मोर अबाउट माइंड एटीट्यूड। एटीट्यूड की वजह से जीतता है। आप कैसे देखते हो, प्रेशर सिचुएशन है कैसे देखते हो। 2 प्लेयर है, समझ लो इंटरनेट, आप जैसे वनडे मैच शुरू है, 350 बना है, ठीक है, अपोजिशन ने, और 2 ओपनर रहते हैं। एक ओपनर सोचता है कि यार 350 बना दिए यार, बहुत बना दिए, इतना कब चेस नहीं होगा, प्रेशर सिचुएशन है, ये है वो है। और एक ओपनर सोचता है आज तो 200 बनाने का मौका है। तो क्या है, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। एटीट्यूड डिफरेंस है ना 200 बनाने के। वो सोचता है यार सर 350 चेस कर रहे हैं, आज तो 200 बनाऊंगा तो मैं तो एकदम चमक जाऊंगा। एटीट्यूड का डिफरेंस है, ये एटीट्यूड अपने में ढालना है। अपन अगर नेगेटिव सोचते रहे, अपन सोचते रहे कि अरे इतने कहाँ होंगे, जीत नहीं पाएंगे, पहली हार मान लिए, तो क्या होगा, मैच हार जाएंगे। Skills can be acquired. Skills can be acquired. At Carolis demonstrated with his left hand. Skill acquire कर सकते हैं, पर एटीट्यूड अपने को हमेशा चाहिए। एटीट्यूड, कोई अगर चीज नहीं आ रही वो एक्वायर कर सकते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट मैंने एकेडमी में भी यही कहा है। मैं आप जो भी मेरे इतने बार सेशंस लिए, मैं क्या बोलता हूँ कि स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड। टेक्निक के खराब टेक्निक रहने के बावजूद भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये माइंडसेट का खेल है, एटीट्यूड का खेल है। आप वो उस पे वर्क, सबसे डिफिकल्ट चीज जो है उस पे वर्क कीजिए। वो अगर अच्छा हो गया ना, बाकी चीजें इतनी मैटर नहीं करेंगी। when you watch the next game of cricket or football, when you see the winners there, remember to win something for yourself too. Remember the Kerala Takaks mindset, the winners mindset. तो जब नेक्स्ट टाइम आप मैच देखोगे, कोई भी क्रिकेट की, फुटबॉल की, जो भी है, और जब जीतते हो देखोगे किसके लिए, तो जीतते हो देखोगे किसी को भी, तो रिमेंबर टू विन समथिंग फॉर योरसेल्फ टू। खुद को भी जीतते हो देखो, खुद भी सोचो कि वो कैसे वर्क कर रहा है माइंड। रिमेंबर द कैरल टकाक्स माइंडसेट, द विनर्स माइंडसेट। तो समझा गाइस? आई होप कि पसंद आया होगा आपको। भैया वो एटीट्यूड में फिर चेंजेस कैसा लाने का? अफर्मेशन और वही सब ना, अफर्मेशंस, काफी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स है, काफी कुछ है। डिपेंड पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजों पे वर्क करना है। जो मैंने विजुअलाइजेशन चार्ट का भी बोला है, तो विजुअलाइजेशन चार्ट भी जो हम बनाते हैं पर्सनली, आगे वाले पर्सन को रीड करते हैं, फॉर्म देते हैं, फिर उस पर अलग अलग तरीके से योगा, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन के थ्रू वर्क करते हैं। उसका कैसा माइंड वर्क कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कि जरूरी नहीं ना कि आपका माइंड, इसका माइंड और दूसरे का माइंड सेम तरीके से वर्क हो। किसका अलग तरीके से वर्क होता है, हर पर्सन का अलग अलग तरीके से वर्क होता है। जैसे अगर मैं कैप्टन रहता हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक लड़के को गाली देनी पड़ती है क्योंकि बहुत ही कैजुअल है। एक लड़का इतना डरा हुआ रहता है कि मुझसे परफॉर्म होगा कि नहीं, ये वगैरह, बहुत नर्वस रहता है, तो उसके थोड़े से कंधे पे हाथ रख के बोलना पड़ता है, अरे कुछ नहीं होता है, चिल। उसको थोड़ा सा कैजुअल करना पड़ता है। अगर वो ओवर मतलब एकदम कैजुअल भी रहा तो भी प्रॉब्लम है, पर एकदम नर्वस भी रहा और बहुत ज्यादा डेस्परेट रहा परफॉर्म करने के लिए तो वो भी खराब है। तो अपने को न्यूट्रल स्टेज पे लाना पड़ता है। तो वैसे ही माइंड का खेल है, ठीक है। आपको जिसको विजुअलाइजेशन चार्ट अगर बनाना है तो मेरे को एक पर्सनल मैसेज भेजिए, ये डिस्कशन खत्म होने के बाद व्हाट्सएप पे, उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है गाइस? और कुछ बढ़िया था ना? बढ़िया था, मजा आ गया। It was very good, भैया। हाँ? It was very good. It was good. Okay then, चलो मिलते हैं शाम को सेशन के लिए। फिलहाल रखता हूँ। शाम को कितने बजे होगा? आई थिंक मैं 5-5:30 बजे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। बारिश शुरू है, बारिश अगर नहीं हो रही है, अच्छा मौसम है तो लूंगा, नहीं तो अपने को पोस्टपोन करना पड़ेगा, ठीक है? बैट टॉपिक है जो फास्ट बॉलर के अगेंस्ट डिफेंस वाला टॉपिक रहेगा, ठीक है भैया। ठीक है, चलो।
ठीक है, रखू गाइस? हाँ भैया, चलो मिलते हैं, सी यू, लव यू ऑल, टेक केयर। थैंक यू भैया, टेक केयर, बाय बाय।